असगर साहब ये बता दें जनाब, आपकी सियासी जमात जो है वो वफाक के अंदर इत्तेहाद में शामिल हैं, मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब जो हेड कर रहे हैं जमात को, वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की सियासी जमात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में जो है वो इख्तलाफ राय होना वो सुन है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उन्होंने बात कर दी थी तो अच्छा बात हो गई थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के आप अल्फाज नोट फरमाइए कि वो कह रहे हैं रंगबाजी कर रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक 80 साला जो है वो बुज़ुर्ग औरत से हारे हैं, इलेक्शन हारे हैं, और पूरी दुनिया बच्चे बच्चे को पता है कि वो 80 साला रेहाना डार से इलेक्शन हारे हैं। अच्छा, 2018 में ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने जाके पाँव पकड़े जनरल एजाज के और जाके उन्होंने कहा कि जी आप मुझे इलेक्शन जितवाएं, बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करें, मुझे इलेक्शन, हारे हुए इलेक्शन थे। सबसे पहले तो वो जाएं। एक तरफ वो हमें कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल वार, वो 18 का इलेक्शन सर आपने टेलीफोन कॉल पे कुछ चीजें बेहतर हो गई थी, ये आप 24 का इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो भी हारे हुए हैं। सर आपने पूरा क्लिप नहीं सुनाया ख्वाजा साहब का भी। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि इस पार्टी की पॉलिटिकल वर्थ क्या है। देखो क्या पॉलिटिकल वर्थ है ना, मतलब हमें चैलेंज कर रहे हैं, तो आप पहले तो अपनी पॉलिटिकल वर्थ बताएं ना कि आप इलेक्शन हारे 18 में भी, आप इलेक्शन हारे 20 में भी। सबसे पहले तो सियालकोट की आवाम के पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगें। अच्छा फिर लैंग्वेज चेक करें कि जी ड्रामाबाजी तो रंगबाजी, यार कभी आप किसी ऑनरेबल MNA को कह देते हैं कि जी ट्रैक्टर ट्राली, कभी आप कह देते हैं कि कश्मीर में जो है वो कश्मीरी नहीं है रावलाकोट के लोग, तो एक सराइकी में हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि बंदा भतरा हो गया है। भतरा हो गया मतलब 72 साल का हो गया। ये ख्वाजा साहब छतरे हो गए हैं, ये 76 साल की इनकी उम्र हो गई। हमें बुजुर्गों का एहतराम करना आता है, लेकिन किसी पार्टी के हेड के ऊपर इस तरह चढ़ा, उन्होंने नाम नहीं लिया था। अलीम खान साहब ने कहा था कि ये पहले मोटरवेज बनने चाहिए थे, पहली गवर्नमेंट्स ने नहीं बनाए फलाने, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी का नाम लिया। अच्छा फिर ख्वाजा साहब से ये पूछा जाए कि पीपल्स पार्टी भी आपकी इत्तेहादी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वोदे लेके बैठी है, उनके बारे में आपने नहीं कहा। नकवी साहब जो हैं वो भी आपके मेंबर हैं, उधर आपके जो 74 सीट्स हैं पाकिस्तान, नकवी साहब भी मिनिस्टर हैं, आपने उधर भी बात नहीं की, आपने हमारे ऊपर। सर मैं आता हूँ, इजी टारगेट थे। सर मैं उधर आता हूँ। जमहूरियत में एक वोट भी बड़ा होता है, हम वफाकी पार्टी हैं। हमारे फुटप्रिंट्स पंजाब में भी हमारे पास 4 सीट्स हैं, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में 4-5 मिनिस्टर्स हैं, हम फेडरल में 4 हमारे पास सीट्स हैं। हम अभी कश्मीर में इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं, हमने अभी 49,000 वहाँ पे लोग। अच्छा अब फिर वो कह रहे हैं क्या वर्थ है, एक मेंबर के हल्के में 10 लाख वोट होते हैं, अगर 4 भी जीते हैं तो 40 लाख लोगों की नुमाइंदगी है। जमहूरियत में क्या एक वोट की नुमाइंदगी भी अहम नहीं है? अच्छा वो आगे बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस की, ये मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब से पूछता हूँ ना कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, डिफेंस में आपने क्या इनिशिएटिव। मैं तो स्टैंडिंग कमेटी या डिफेंस का मेंबर हूँ, आई नहीं आज तक, सारा सेक्रेटरी काम कर रहा है कंप्लीट। वो डिफेंस मिनिस्टर थे, इंडिया से जंग जीती है हमने, एक मीटिंग में मैं आपको इंडिया से जंग जीती है, वज़ीर दिफा थे वो, जिसने जीती है वो सबको पता है। अच्छा आगे आ जाए सर, ये अलीम खान साहब की परफॉर्मेंस की बात करें, पहले वो स्टडी तो कर लें। सर M6 जो है वो M6 सबको, द ओनली मिसिंग लिस्ट बिटवीन कराची एंड पेशावर, ये मोटरवे का जो है उसको 30 ईयर्स में कोई नहीं बना सकता था। द रीज़न बिहाइंड वो 450 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट था। हम आए, अलीम खान साहब का विजन था, हमने AT कॉर्नी को हायर किया, उन्होंने हमें पूरा वो बना के दिया जिसमें हमने 5 सेक्शंस बनाए। 5 सेक्शंस के अंदर हमने ये सक्कर से रानीपुर, रानीपुर से नुशेरपुर से नवाब शाह से फिर हैदराबाद, हमने ये फाइनेंशियल क्लोज कर लिया, हमने OPEC को दिया। ठीक है चले, वो वज़ीर मवासलात हैं, ये उनका काम है, अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन आपने जो आपने मैंडेट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे भी आप भी उसी नोयत के सवालात उठा रहे हैं। आप ख्वाजा साहब की सीट की बात कर रहे हैं, 132 सीटें हैं पार्लिमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, तो आपको ख्वाजा साहब की सीट पे मसला है कि ओवरऑल मैंडेट पे भी आप नहीं, मुस्लिम लीग नून हमारे लिए काबिल एहतराम है जी, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वी नेवर टॉक, हम कभी अलीम खान साहब मुस्लिम लीग नून पे तनकीद नहीं किया, हम कोलिशन पार्टनर हैं, हम काबिल इज्जत हैं हमारे लिए, वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए काबिल। हमने अलीम खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि उन्होंने कहा जी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वी नेवर टॉक अबाउट। हमें तो एक शख्स से मसला है, जो बंदा रोज उठता है, उनको तो किसी स्टेज के ड्रामे में होना चाहिए था। वो जिस तरह जुगते मारते हैं, आपने कभी असेंबली में उनको सुना है जुगते मारते हुए? वो ऑनरेबल मेंबर्स को ऐसी ऐसी जुगत फेंक जाते हैं जो स्टेज ड्रामों में नहीं फेंकी जाती। आप 70 आप इतने सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, आप उसकी अगर बात करनी भी थी इसी तरह के दायरे की बात की जाती तो नहीं था। झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम बाहर आराम से बैठ के स्पेक्टेटर के तौर पर एंजॉय कर रही है, इस टाइम जो हुकूमती इत्तेहाद में सारी चीज़ें हो रही है। प्रोग्राम के दौरान भी मैं देख रहा था आप स्माइल कर रहे थे। कि जो मैं सुन रहा हूँ, कल भी अफनान मेरे साथ बैठे थे
और मैंने कहा कि देखें 5 स्टेटमेंट्स तो पहले जो है वो मोहसिन नकवी ने दे दी ना। नंबर 1 के सिस्टम कोलैप्स कर गया, नंबर 2 कि ये 80 साल का नतीजा है, 80 सालों में 3 किस्म की हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक। नंबर 3 ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब 12 के बजाय 18 घंटे काम करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 10 साल बाद भी हम यही रोएंगे, ठीक है। नंबर 4 के एक आदमी, और उनका इशारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था, उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यही हुकूमत, यही फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी इसके लिए। और नंबर 5 उन्होंने जो है वो ये सूबों पे बात की कि सबका हल है कि हम ये सूबे जो है वो तकसीम करें। देखिए, मैं जाती तौर पे मेरे ख्याल में ये सबसे गलत वक्त है सूबे तकसीम करने का, उस पे बाद में आते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बातें की और उसके बाद ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं एक दूसरे पे, जो बातें हो रही है, जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बातें कर रही है, सिस्टम तो कोलैप्स कर गया, लेकिन वो सिस्टम जो पिछले 4 साल में बनाया गया था, जिसको ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड निजाम कह रहे थे, वो एक्सपोज तो अवाम के सामने पहले दिन से हुआ था, लेकिन चूंकि वो अननेचुरल एक निजाम था, आज उसका नतीजा जो है वो सामने। और वो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। अल्टीमेटली हम सब पाकिस्तानी हैं और वाकई हम सबको जो है वो यही सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के आगे जाने का रास्ता क्या है। लेकिन जितना भी हम पे जुल्म हुआ, जितना जुल्म आज भी इमरान खान पे हो रहा है, आप ये देख लें कि जो जो इन्होंने किया, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, जो वायलेशन ऑफ द लॉ 9 मई के बाद हुई, और मैं 9 मई के इवेंट्स को जो है वो नहीं जस्टिफाई कर रहा, जो भी उस दिन को गलत हुआ, इलेक्शन के दिन को जो हुआ, जो उसका निजाम बनाया गया, जो सारा कुछ किया गया, जो मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस है, फ्री स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस है, आप जाते जाएं, जो जुडिशरी का हाल बताया गया है, उसके बाद भी अगर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पीएमएलएन का नुमाइंदा नहीं समझा जाता, आके ये बातें कह दे, और फिर उसके बाद कितने 48 घंटे हो गए, शहबाज शरीफ का रिएक्शन कोई सुना? नवाज शरीफ का सुना? वो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक सियासी जमात के कायद है, तो उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है, राना साहब ने आकर सरब किया, बड़ा हार्ड बयान दिया कि इसी सिस्टम के तहत जो 30 साल का सफर था, 3.5 साल की उन्होंने बात की कि आप मोहसिन नकवी ने तय कर लिया। ये जो चार्जशीट है ये शहबाज शरीफ पे थी। कैसे हो सकता है कि वो अपने डायरेक्ट बॉस पे इतनी बड़ी, देखिए, इतनी बड़ी चार्जशीट जो है वो लगाए और उनका जवाब ना आए, अनलेस समथिंग इज वेरी अननेचुरल। ये देखिए, ख्वाजा आसिफ ने अलीम खान पे 2 बातें कर दी, जवाब आपने सुन लिया। उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ के 4 साल के एफर्ट्स को नंगा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। मोहसिन नकवी ने जवाब नहीं आया। अफनान भाई जवाब दे रहे हैं, आई एम ग्लैड कि वो दे रहे हैं, लेकिन ये अफनान उल्लाह खान का जवाब नहीं बनता। A direct report of the Prime Minister of Pakistan is saying कि उनके प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। ठीक है, मतलब आप जो है जो जिस नोयत का जवाब आया है आप उस पर मुतमिन नहीं है, आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर नोटिस ले और इस नोयत की बातें भी चले। नाज भाई साहब, जरदारी साहब के बरखुदार, मतलब राना साहब ने भी उनको कहा, बल्कि इसी तरह की बातें जरदारी साहब खुद भी कहते रहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो उनके बरखुदार हैं। अब आपकी सियासी जमात क्रिटिसाइज कर रही है, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट से पहले मुलाकात भी की थी जरदारी साहब से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहरहाल एक कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर को अपनी जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, तो या तो इस चीज का तयन करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स उनकी जाती हैं या ये हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। बिकॉज यूजुअली और नॉर्मल प्रैक्टिस में व्हेन द मिनिस्टर स्पीक्स, ही स्पीक्स फॉर द गवर्नमेंट। या तो वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और कैबिनेट के मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहे हैं, या वो अपनी जाती कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। अब इन चीजों की वजाहत जो है वो कौन करेगा? लेकिन समझ में ये नहीं आता, तरफ से बात नहीं हो रही है। आप एक तरफ से देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कि सियालकोट के नुमाइंदा हैं, उनको कराची की ज्यादा परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी कराची को अलग सूबा बना दें।
ख्वाजा आसिफ साहब कराची आए, इलेक्शन लड़े, कौमी असेंबली सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़े और उसके बाद यहाँ का मैंडेट हासिल करके सिंध का, फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत के साथ असेंबली में जाकर अपना ये जो उनकी ख्वाहिशात है इनका वहां पे इजहार करें। और उसके लेकिन बाद चले ख्वाजा साहब नहीं है कराची से, एमएनए नहीं है, वो सियालकोट से हैं। एमक्यूएम तो नुमाइंदा जमात है कराची शहरी सिंध के, जो तो मैं आपको बता नहीं, तो अच्छा उनका भी मुतालबा है, वो भी आज यही बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी यही बात की। चले ठीक है, मैं एमक्यूएम पे भी आ जाती हूँ। अब मुझे आप बताइए कि फिर मेरी वही डिबेट है, मैं वही बात करूंगी, बड़ी सादी सी सिंपल सी, जो आवाम आसानी से समझ जाए। कॉम्प्लिकेटेड लगी लिपटी बात नहीं करनी चाहिए। सादी बात यह है कि आप 2/3 अक्सरियत से एमक्यूएम आए सिंध असेंबली के अंदर और फिर उसके बाद वो कोई करारदाद लाए, तो फिर मैं उनसे बात करें हम इस बात पे। मतलब आप कराची से आगे हैदराबाद के टोल से आगे तो आपके पास सीटें नहीं है। आप बोलते हुए इसे सूबे में हमारी प्रेजेंस है, लिहाजा इसको अलग सूबा बना दिया जाए। तो ये जो आपकी सोच है ये किस बुनियाद पे है? तो एथनिसिटी के ग्राउंड के ऊपर डिविजन्स जो है वो आप मजीद इसके अंदर करेंगे या बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। और ऊपर से पहली बात यह है कि सिंध के अंदर ऐसी डिमांड ना है, ना थी, ना हो सकती है। सिंध की अवाम कभी सिंध की जो है वो डिवीजन के खिलाफ नहीं है, सिंध के अंदर मजीद सूबों के हक में नहीं है। जब जो ठीक है, चले ये आप विल ऑफ द पीपल पे आप बात कर रही हैं कि इंटीरियर सिंध में डिमांड नहीं है, लेकिन जो शहरी सिंध है वहां पे ये डिमांड पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म जो है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को मिलकर बैठकर बनाना पड़ेगा।